तो आप रिकमेंड तो नहीं, पर हाँ मतलब 4-5 महीने के लिए या 2-3 महीने का अगर नजरिया लेना चाहें तो किस पे आप रखना चाहेंगी? आज के डेट में जो खरीदने लायक प्राइस पर है, मैं वैसे तो स्टॉक्स शफल होते रहते हैं सिर्फ विपुल जी, बट आज जो खरीदने लायक जैसे स्टॉक है, मैं नाम लूंगी सिर्फ, जैसे प्रीमियम एनर्जी ठीक है, इरेडा आज भी ठीक है, अडानी पावर आज भी ठीक है। और इसमें अगर आप पीएफसी को इंक्लूड कर लें, बहुत ओवरवेट मत हो जाइएगा, गिने चुने स्टॉक्स ही लीजिए। पीएफसी को इंक्लूड करना चाहे ठीक है, पावर ग्रिड को ठीक करना चाहे ठीक, आप इंक्लूड करना 2-3 चाहे शेयरों में ये मैम भी जरा ठीक है। लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 हो गए, पहले जरा पीएफसी से शुरू कर लेते हैं। पीएफसी और टाटा पावर आपको अच्छा लग रहा है, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सर, अदानी पावर और एनटीपीसी पे आपका व्यू जान लेते हैं। तो थोड़े से हमारे पास रहेंगे तो शाम को जिन लोगों के पास हैं, ताकि हम मतलब वो लोग को भी राय मिल जाएगी। काफी सारे सवाल भी हैं इसके इर्द गिर्द, तो दोनों तरह की प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो देखिए पीएफसी अभी 415 पर है और यहाँ पर आपको खरीदना है थोड़ा सा, और ज्यादा खरीदना है 390 के पास में। तो आज से खरीदना शुरू इसलिए बोल रही हूँ कि करिए, ताकि आपकी ऑफ साइड ना हो जाए। आंखों से ओझल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज खरीद लीजिए ताकि आपकी पोजीशंस में दिखे, और 390 के पास में और खरीद सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 450 से 500 आराम से लगते हैं कि दिसंबर एंड होने से पहले आ जाएंगे। तो एक पॉजिटिव व्यू है पीएफसी को लेकर के। दूसरा स्टॉक जी, पीएफसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, या फिर टाटा पावर ले लीजिए। आपने टाटा पावर शायद सर को दिया है क्या मैंने? आप पीएफसी पावर ग्रिड ले लीजिए मैम। ओके, तो पावर ग्रिड तो मैं आज के प्राइस पर भी मेरा व्यू यही है कि आज भी आप इसको खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छी कंपनी है, और एनर्जी को चलना है तो इसको चलना ही है। तो बस आपको खरीदने के लिए, अगर आप 300 पे ले रहे हो, तो सुबह भी डिस्कशन में आया ही था, स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बदली। थोड़ा सा आज आप ले सकते हो लेना है तो, लेकिन बहुत अच्छे से लेना है। 285 का भाव रहेगा। एक क्वांटिटी कम से कम ले लेंगे तो आपके आंखों के सामने रहेगा, ताकि आप इसको एनकैश कर सके। एनर्जी में अभी आप हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए या फिर पुल बैक बोल लीजिए, क्योंकि नीचे से रिबाउंड होकर के आए हैं ये स्टॉक्स। तो इसके बाद में वापस से नए अपसाइड के लिए तैयार होंगे। तो उस वाली मूवमेंट को आप ना मिस करें, इसीलिए धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। पावर ग्रिड 300 से 385 285 की रेंज में खरीदना है। पॉसिबल टारगेट जो 330 और 370 के आराम से बनेंगे। ये बात। चलिए अंशु सर के पास इन दो स्टॉक्स पे बातचीत करें, उससे पहले जरा दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका जी हैं, हैदराबाद से हैं। प्रियंका जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? बस बहुत अच्छे। आप ऐसे ही अच्छे रहे मैम, हम तो यही चाहेंगे। बताइए मैम, कैसे लग रहे हैं हैदराबाद में आपको हमारे प्रोग्राम, और क्या है सवाल आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल मेरे 2 सवाल हैं। पहला है जेपी पावर के लिए, जो मेरे पास है अभी 17.5 के भाव पे मैंने लिया हुआ है। अच्छा। तो मुझे जैसे आज थोड़ा रिकवरी आई, तो मुझे लगा पूछना था कि क्या ये मेरे रेट तक जाएगा? मैं इसे आराम से 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस पर बातचीत कर लेते हैं। और दूसरा क्या बोल रही थी आप? एडलवेज के बारे में पूछना था। मैंने आप ही के शो में सुना था कि वो बता रहे थे कि ये नीचे आएगा 113 114 तक। तो अभी वो आ गया है, तो क्या उसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि अभी और वो नीचे आएगा? चलिए ठीक है, दोनों सवाल ले लेते हैं। जेपी पावर पे मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों विशेषज्ञ थोड़ी सी टिप्पणी कर दें, क्योंकि सुबह भी बातचीत हुई है और ये इस तरह के शेयरों पे काफी लोगों की पोजीशन होती है। तो मतलब 2 तरह के व्यूज मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले अम्बाला जी आप बता दीजिए जेपी पावर पे, फिर अंशुल जी की राय ले लेते हैं। बताइए मैम, क्या करें अभी? 2 रुपए का लॉस है जी। 6 महीने का आपके पास में समय है, तो आप अपने एग्जिट के लिए रुक सकती है। आपका भाव 17.5 के आसपास, इसमें नजदीक 17 रुपए से लेकर के 18 18.5 का भाव 6 महीने में आना लगता है अभी। लेकिन इस पहले से आप होल्ड करके बैठे, तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट वेरी वेल क्लियर कि 6 महीने होल्ड कर सकती हैं आप, तो होल्ड करिए। इसमें आपको एग्जिट की पॉसिबिलिटीज है। जेपी पावर पे सर की टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी है, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले जरा ये टिप्पणी कंप्लीट हो जाए। और सर के पास 2 पावर स्टॉक और पहले से हैं, तो मैं चाहूंगा ये 3 स्टॉक डिस्कस कर लें। तो दिव्या जी आपके पास आते हैं, लेकिन पहले अंशु सर कंप्लीट कर लें। जी सर। सर जेपी पावर पे बोल रहे हैं ना? पहले जेपी पावर, फिर 2 पावर आपके पास और भी हैं सर, टाटा पावर, एनटीपीसी। जी सर, जेपी पावर में सुबह भी डिस्कस हुआ था कि 10 वीक मूविंग एवरेज 1585 तक जाएगा, 1583 का हाई बन गया है, वीकनेस नहीं है और बाउंस बैक कर सकता है। 20 वीक मूविंग एवरेज 1665 तक, उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा। तो फिलहाल 1665 तक का ही टारगेट पकड़ के चलिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। दूसरा आपने ये पूछा पावर सेक्टर में, टाटा पावर था एक। टाटा पावर धीरे धीरे करके 416 चला जाएगा,
मेरे को थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाने की आदत है, तो मैं 416 के बाद इंटरेस्टेड रहूंगा। तो यहाँ से 416 जा रहा है, 368 का बॉक्स लो फेल हुआ है, 416 आराम से आ रहा है, बट आराम से आ रहा है। 416 के बाद बहुत तेजी से 500 रुपए की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा तेज 516 के ऊपर खरीदूंगा। दूसरा आपने बोला था एनटीपीसी, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ऊपर में 395 तक जा सकता है। क्या मैं बाई करूंगा एनटीपीसी? मैं बाई नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, बड़ी तेजी से नीचे आएगा। तीसरा अदानी पावर में मल्टीपल टाइम्स, और जब ये स्प्लिट हुआ था और 1 साल 1.5 साल का काम 5 दिन में किया था, तब से 23 सितंबर से बोलते आ रहा हूँ 1-1.5 साल ये कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि कुछ करने के पहले शायद ये एक बार 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अगेन अभी बाइंग की कोई सलाह नहीं है, 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। इसके साथ 2 पीएसयू काउंटर भी जोड़ दे रहा हूं, एनएचपीसी और एसजेवीएन। एनएचपीसी में भी बाइंग क्लाइमेक्स में अभी टारगेट बचे हुए हैं, 65 रुपए का पहला टारगेट है और उसके बाद 54 रुपए का दूसरा टारगेट है। इनमें से जितनी जल्दी वो निकल जाएं। एसजेवीएन में भी 97 का पहला क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट हुआ है, दूसरा 61 और 51 का है। इसमें से भी जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। तो पूरे पावर सेक्टर में सुबह भी हमने डिस्कस किया था, केवल शारदा एनर्जी है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अभी भी मैं उसी के साथ रहूंगा। टारगेट हुआ है, 1 से 2 दिन टाइटनेस मिलती है तो फिर मैं उसी में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये बात यहाँ पर है। अब चलिए अगली टिप्पणी आई है कैलाश आर्या जी की, इरिडा को लेकर के परेशान है। सर आप देख लीजिए, इरिडा क्या करें, दूर हो जाए क्या? 129 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स है, एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी? सर मेरी तरफ से तो बिल्कुल एवरेज की सलाह नहीं रहेगी, आपको निकल जाना चाहिए और निकल के कहीं दूसरे अच्छे स्टॉक में 1-1.5 साल के लिए चले जाइए। 1-1.5 साल बाद भी आपको ये 140 रुपए से 10-20 रुपए इधर या उधर ही मिलेगा, बल्कि नीचे ही की तरफ ज्यादा मिलने, मतलब 120-140 की रेंज में ही मिलने की ज्यादा उम्मीद है। कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक में, जो इनके ऊपर बट्टा लगा था वो कंपनी डूबने का, वो इलेक्ट्रिक ईवी वाली, वो निकलते निकलते समय लगेगा। बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं है, उसको न्यूज को डाइजेस्ट करते करते समय लगेगा। एक चार्ट मैंने आपको दिखाया भी था कि 1 हफ्ते में खराब न्यूज की वजह से गिरा था, 73 हफ्ते से एब्जॉर्ब कर रहा है, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वही चीज इरिडा में, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, 1-1.5 साल बाद भी इसी रेट पे मिलेगा। कहीं शिफ्ट कर लीजिए पैसा, 1-1.5 साल बाद यही मिल जाएगा, फिर ले लीजिएगा। चलिए इस बीच अगला सवाल जो है वो सुजलॉन को लेकर के आया हुआ है। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, मैम सुजलॉन देखिए जरा आप क्या करें, काफी जो है मतलब पिटाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 42 अभी तक टूटा नहीं है, तो क्या ये सपोर्ट अभी भी बना हुआ है? इसी स्टॉप लॉस, हाँ 42 पर ऐड करना है, 42 आना था ये बोल के। अच्छा 42 पर ऐड करना है, अच्छा ओके 42 आएगा, आ रहा है अभी 42.5 रुपए लगभग आज आ गया है। नहीं असल में कुछ लोगों ने कहा था, मुझे दिमाग से निकल गया कि 42 टूटे तो निकल जाना, आपने कहा था 42 आए तो ऐड कर लेना। हाँ तो ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, तो 42 रुपए पर अभी और ऐड करना है, अगर ऐड करना चाहें तो, जो लोग नए खरीदारी भी करना चाहें तो, जो लोग एवरेज। सुनील कुमार जी ने 45 रुपए 65 पैसे पे लिया है, क्या करें, वेट करें अभी 42 का? ज्यादा फर्क नहीं है, बट पॉइंट वाइज तो है, थोड़ा बहुत अगर आपको करना है तो कर लीजिए, बट अभी आपको इन स्टॉक्स में टाइम लगेगा। जब भी सुजलॉन, एसजेवीएन इनके नाम आ रहे हैं, मैं फिर से वही बात बोल के चल रही हूँ कि इनको टाइम लगेगा, आप इनकी रफ्तार को बदल नहीं पाएंगे और ये समय लेकर चलेंगे। तो 42 रुपए आज कल में हो सकता है इंट्राडे आज ही आ जाए, तो ऐड कर लीजिए थोड़ा बहुत। स्ट्रिक्टली 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, बस यही एक व्यू है। बाकी 52 रुपए के लिए और 60 रुपए के टारगेट का फिर वेट करना। 37 रुपए टूट जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, फिर दोबारा एंट्री तब तक, अगर मुझे सुन के कर रहे हैं तो दोबारा एंट्री तब तक मत कीजिए जब तक मैं दोबारा आकर के आपको नहीं बोल दूं कि हाँ सुजलॉन आज खरीद सकते